श्री परमात्मने नमः। सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के लगभग मध्य में 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 4 मोक्ष के साधन बता रहे हैं। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, सर्व कर्मों से मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर, मेरे आश्रित होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम मात्मानं मत परायण। भगवान कह रहे हैं कि माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो। अब प्रश्न उठता है कि जब हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करने के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, तो यह सिर्फ एक अभिवादन है या इसमें भी कोई मोक्ष का रहस्य छिपा है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नमस्कार दोनों हाथों को जोड़ने से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। जब हम माता पिता अपने शिक्षक गणों को, संत जनों को, गुरु को, वृद्ध जनों को या किसी ज्ञानी व्यक्ति को प्रणाम कर चरण स्पर्श करते हैं, उनके सम्मान के साथ उनसे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शास्त्र कहते हैं नमस्कार के 2 स्तंभ हैं। एक है मैं का विसर्जन करना, अभिमान का त्याग, अहंकार का छोड़ना, और दूसरा है स्वयं को प्रभु में पूर्णतः अर्पित कर देना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे गुणाकेश, हे अज्ञान रूपी निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, मैं सभी के हृदय में स्थित आत्मा मैं ही हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित है। अर्थात सभी मनुष्यों के हृदय में एक दैवीय चेतना और प्रकाश है। उसमें स्थित परम चेतना जानकर, अनुभव कर फिर मुझे नमस्कार करो तो वो नमस्कार मुझे प्राप्त होता है। तुलसीदास महाराज जी को सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में सिया राम के दर्शन होते रहते थे और वो सब सिया राम के दर्शन होते ही झुक जाते थे। उनका झुकना ही नमस्कार है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। महाभारत के एक शांति पर्व में आता है कि एक बार सच्चा प्रणाम, अनन्य प्रणाम श्री कृष्ण को कर लिया जाए तो जन्म जन्म के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। एकोपि कृष्णस्य कृते प्रणाम है, दशाशो मेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण को अनन्य भाव से प्रणाम करने पर व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह प्रणाम करते समय अपने देहाभिमानी मैं को, अहंकार को
भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। उसका प्रत्येक सांस भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, अर्थात जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है एक सच्चे प्रणाम से। और जबकि भगवान कह रहे हैं कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है या करता है, अंततः पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, क्योंकि उसका अहंकार कि मैंने यज्ञ किया है जीवित रहता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि कृष्ण को अनन्य भाव से प्रणाम करने वाला व्यक्ति सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो जो काम हजारों यज्ञ नहीं कर सकते, वह एक सच्चा प्रणाम जो कृष्ण के प्रति किया गया है वो कर देता है। कृष्ण अर्थात जो अविनाशी है, सर्वव्यापी है। णय का अर्थ है आनंद। जो अविनाशी है, सर्वव्यापी है, पूर्णतः आनंदमय है, वह कृष्ण है। तो जब भक्त अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ देता है तो वह अनन्य हो जाते हैं। इस स्थिति में भक्त और भगवान अलग अलग नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। सरल शब्दों में, जब प्रणाम करने वाला भक्त और जिसे प्रणाम किया जा रहा है भगवान, दोनों मिलकर एक हो जाएं, वही सच्चा अनन्य प्रणाम है। कैसा? जैसे माँ गंगा समुद्र को करती है। जब गंगा जी गौमुख से निकलती है, हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करती है, बिना रुके समुद्र की ओर बढ़ती चली जाती है। समुद्र में मिलते ही उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अर्थात गंगा नाम या पहचान शेष नहीं रहती, अपने अस्तित्व का भी विसर्जन हो जाता है। यही है माँ गंगा का समुद्र के प्रति संपूर्ण नमस्कार। अर्थात जब साधक का मैं प्रभु में इतना विलीन हो जाए कि केवल प्रभु ही शेष रहे, यही अनन्य प्रणाम है। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, उसके बाद अर्जुन सब तरफ से नमस्कार करने लगा, आगे से, पीछे से, सब दिशाओं से। तो यह कोई एक फॉर्मल ग्रीटिंग नहीं थी, यह एक साधक की वो अवस्था थी जहां उसे हर जगह, हर दिशा में केवल भगवान दिख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। हरिओम तत्सत।